अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो में सऊदी लेबर लॉ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं सऊदी लेबर लॉ और वर्क सिस्टम से जुड़ी वीडियो अक्सर लेके आता रहता हूँ। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सऊदी में जो आपको हायर करते हैं और किसी और कंपनी में काम करने के लिए भेज देते हैं। अब आपने वहाँ 2 साल काम किया, 2 साल काम करने के बाद आपकी जो कंपनी है, जो रियल कंपनी है, आपका जो रियल स्पॉन्सर है, वो आपको आपका सर्विस बेनिफिट नहीं दे रहा, ये कह के कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से आपका सर्विस बेनिफिट नहीं मिल रहा। और जहाँ आप काम कर रहे हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि हमने आपकी कंपनी को पे कर दिया है, जो भी आपका हिसाब बनता था या जो भी आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट जो भी है वो सारी चीज़ें हमने उनको पे कर दी हैं, आप उनसे लीजिए। तो ये आपका हक बनता है एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट। मिनिस्ट्री की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई कि आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आपका हक है, चाहे आप जहां काम कर रहे हैं वो आपका स्पॉन्सर है या नहीं, उन्होंने ये पे करना है। आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट उन्हें पे करना पड़ेगा, चाहे वो आपके स्पॉन्सर नहीं है। मतलब आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं आप जानते हैं, तो अगर आप किसी इस तरह की कंपनी के थ्रू कहीं और काम कर रहे हैं तो भी आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है। अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाइए, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। एंड ऑफ सर्विस के बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, मिनिस्ट्री भी अक्सर इस बारे में आपको जानकारी देती है। 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया और आपने 2 साल पूरे होने से पहले रिज़ाइन कर दिया, जो कि ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार। अगर आप 2 साल से पहले रिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, फ़ायदा आपको मिले या आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिले, ये ज़रूरी नहीं है। कंपनी नहीं दे रही तो आप उसके लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते। अगर कंपनी चाहे तो आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट ज़ीरो कर सकती है, क्योंकि आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके और कंपनी के बीच तय हुआ था वो आपने पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और कंपनी ने 4 महीने पहले ही प्रोजेक्ट ख़त्म होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। कंपनी ये कह रही है कि अब काम नहीं है, 1 साल का काम था जो कि 4 महीने पहले ख़त्म हो गया, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है, अब इससे ज़्यादा काम हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में आपके क्या राइट्स बनते हैं? एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आपने कमा लिया, वो आपका अधिकार है, कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब 1 साल में आपका ऐसा तो नहीं है कि पूरा, अगर 12 महीने का आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 12 महीने आपने काम करना है, नहीं। 12 महीने में आपकी 21 दिन की छुट्टी, ज़्यादातर कंपनीज़ 21 दिन की छुट्टी आपको देती हैं, तो वो जो 21 दिन की छुट्टी आपकी पेंडिंग रह गई, कंपनी को उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो 4 महीने की बात हो रही है, अगर वो 4 महीने आपके बाकी हैं, उस 4 महीने का भी कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। साथ ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके पेपर आपको चाहिए कंपनी आपको देगी। ये आपके अधिकार हैं, आप उसके लिए कंपनी से बात कर सकते हैं, कंपनी आपको देगी। लेबर लॉ, जो एम्प्लॉय किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट पूरा हो चाहे ना हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद आपका सर्विस रिवॉर्ड आपका हक है, कंपनी को देना ही चाहिए, कंपनी को देना पड़ेगा। अगर आप खड़े हो जाते हैं तो लेबर लॉ के हिसाब से, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो गया और आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो भी आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपका अधिकार है, कंपनी आपको ज़रूर देगी, देना चाहिए। सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 84 के हिसाब से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था और आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, अब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते, मतलब आप जॉब ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कंपनी छोड़कर आप एग्ज़िट जा रहे हैं या कोई और वजह है और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते, तो आर्टिकल 84 लेबर लॉ के हिसाब से आपका आधा सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी है, उसकी आधी सैलरी आपका सर्विस रिवॉर्ड के तौर पे आपको मिलनी चाहिए। कंपनीज़ आपकी आधी सैलरी आपके सर्विस रिवॉर्ड के तौर पे आपको देंगी। कुछ अदर बेनिफिट्स अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बाकी की जानकारी फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको दूंगा। अगर किसी तरह का सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई उसी टाइम कर दूँ। अगर नहीं कर पाया तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।